हरे कृष्णा। हमारे साप्ताहिक भगवत गीता के 7वें अध्याय के चर्चा सत्र में सभी भक्तों का स्वागत करना चाहेंगे। शुरुआत करते हैं प्रार्थना से। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत करना चाहेंगे। आज बहुत ही अ, शुभ अवसर एकादशी का दिन है और खास करके भगवत गीता को श्रवण करना सुनना भी पवित्र माना जाता है। और जब कोई व्यक्ति एकादशी के दिन यदि सुनता है तो उसके बारे में क्या कहा जाए। तो हमारे पिछले सत्र में हमने 7वें अध्याय के 18वें श्लोक के ऊपर चर्चा की थी। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। एते सर्वे एव उदाराः। एते सर्वे वे सब, कौन सब? 16वें अध्याय के वो चारों लोग। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन। वो सारे के सारे उदार है। ज्ञानी तू, किंतु जो ज्ञानी है, आत्मा एव में मतम, जो अर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी है, उनमें जो ज्ञानी है, भगवान कह रहे हैं कि वो मेरा ही स्वरूप है। क्यों? दो कारणों की वजह से। स ही युक्तात्मा, वह जो है वो नित्य रूप से युक्त है अपने मन बुद्धि के द्वारा मुझ में। और दूसरा, अनुत्तमाम गति माम एव आस्थितः, मुझसे श्रेष्ठ और कोई गति नहीं है ऐसा मानकर मुझ पर ही आश्रित रहता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि वो मेरा ही मानो स्वरूप है। तो विस्तार से हमने चर्चा की थी। थोड़ा सा रिकैप हम लोग लेंगे। एते सर्वे एव उदाराहा, पहले कहे हुए सब, जैसा कि हमने देखा, अर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी, ये चारों बड़े उदार होते हैं, श्रेष्ठ भाव वाले होते हैं। तो हमने 5 कारण देखे थे कि क्यों भगवान ने उन्हें उदार कहा गया है। वास्तव में जो व्यक्ति दानी होता है उसे उदार कहा जाता है। यहाँ पर ये लोग कुछ मांगने के लिए भगवान के पास आ रहे हैं, फिर भी भगवान उन्हें उदार कहते हैं। तो उसके 5 कारण हमने देखे थे। सर्वप्रथम हमने एक भेद देखा था, सांसारिक अर्थार्थी और भगवान के आश्रित होने वाले अर्थार्थी। सांसारिक, इनमें क्या अंतर होता है? सांसारिक अर्थार्थी जो है, मतलब सांसारिक अर्थार्थी मतलब ऐसा भौतिकवादी व्यक्ति जो भगवान को मानता नहीं है लेकिन अर्थ चाहता है, धन संपत्ति आदि चाहता है। तो सांसारिक अर्थार्थी भगवान को छोड़कर केवल अर्थ को चाहता है, अतः झूठ कपट बेईमानी इनका वो भक्त हो जाता है। उसके भीतर धन का महत्व ज्यादा है, इसलिए उदार नहीं बल्कि कृपण है, इसलिए उदार शब्द उसे नहीं लागू होता। परंतु जो अर्थार्थी है और भगवान की भक्ति कर रहा है, उसके भीतर अर्थ का महत्व नहीं है, मतलब अर्थ सेकेंडरी है, प्राइमरी भगवान का महत्व है, इसलिए उसमें कृपणता नहीं होती, इसलिए उसे उदार कहा गया है। तो ये हमने देखा था पहला कारण। दूसरा हमने देखा था कि भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त के प्रेम के भूखे होते हैं, और भक्त अपनी ओर से जब भगवान के साथ संबंध प्रस्थापित करता है तो भगवान प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, इसलिए वह उदार है। तीसरा कारण हमने देखा था, भगवान का भक्त अगर भगवान से कोई चीज मांगता है तो भगवान अगर उचित समझे तो ही देते हैं, नहीं तो नहीं देते। हमने देखा था देवी देवता जो है वो हित अहित नहीं देखते हैं। जो यदि कोई उनकी पूजा उस प्रकार से कर देगा तो उसको दे ही देंगे। और इसमें हमने दुकानदार का उदाहरण देखा था। दुकानदार के पास कोई लड़का आ जाएगा, पान टपरी वाला है, 10 रुपया दे के सिगार लेगा तो वो उसे दे देंगे, लेकिन उनका खुद का लड़का आएगा तो वो कहेंगे कि नहीं, नहीं पीना चाहिए। तो इस प्रकार से देवी देवता जो मांगे वो दे देते हैं, हित अहित नहीं देखते। लेकिन भगवान श्री कृष्ण हित अहित देख के जो है वो अपने भक्तों की जरूरतें पूर्ण करते हैं।
तो उचित समझे तो देते हैं, उचित नहीं समझे तो नहीं देते हैं। और अपनी कामना की पूर्ति हो अथवा नहीं हो, फिर भी वे भगवान का भजन करते ही रहते हैं। इसलिए वो भगवान को नहीं छोड़ते, इसलिए भगवान ने यहाँ पर उन्हें उदार कहा है। एते सर्वे एव उदारा। चौथा कारण है, संसार के भोग और रुपए पैसे प्रत्यक्ष सुखदायी दिखते हैं, और भगवान के भजन में इतना जल्दी प्रत्यक्ष रूप में सुख नहीं दिखता है। फिर भी संसार के प्रत्यक्ष सुख को छोड़कर, अर्थात भोगना और संग्रह करने की लालसा को छोड़कर भगवान का भजन करने में लग जाते हैं। ये भी उनकी उदारता है। और पांचवा कारण देखा था, भक्तों का लौकिक और पारलौकिक। लौकिक का अर्थ होता है भौतिक, और आध्यात्मिक दोनों कामना पूर्ति के लिए अन्य की तरफ किंचित मात्र भी भाव नहीं जाता है। वे केवल भगवान से ही कामना पूर्ति चाहते हैं, और उनका यह अनन्य भाव ही उन्हें उदार बनाता है। तो ये हमने पिछली बार देखा था। और एते सर्वे उदारा, उदार शब्द और एक जगह श्रीमद् भागवत में पाया जाता है कि आपके पास जो भी कामना है, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। आपके पास कोई कामना नहीं है, सारे प्रकार की कामना है, या मोक्ष पाने की कामना है, तो इन्हें फिर भी उदार धी कहा गया है। ये उदार है क्योंकि ये तीव्र प्रकार से भगवान की भक्ति करते हैं या करनी चाहिए। और हमने ये भी देखा था, उदारा शब्द का विरुद्धार्थी शब्द है अल्पमेधसाम, जो गीता में हमें 7वें अध्याय में, इसी अध्याय में आगे चल के आएगा। अंतवत्तु फलम तेषाम तद भवति अल्पमेधसाम। जो 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 इस प्रकार से अनन्य नहीं होते हैं, तो उनमें उदारता नहीं है, तो ये अल्प बुद्धि वाले हैं। क्योंकि उदार का अर्थ होता है विशाल बुद्धि, और ये अल्प मेधसाम का अर्थ होता है कम बुद्धि वाले लोग। ज्ञानी तो आत्मा एव मे मतम, परंतु ज्ञानी तो मेरा स्वरूप ही है, ऐसा भगवान कहते हैं, ये मेरा मत है। और जब भगवान अपना मत बता रहे हैं तो बड़ी बात है। तू पद से ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त की विलक्षणता बताई है कि दूसरे भक्त तो उदार है ही, पर ज्ञानी को उदार क्या कहे, वे तो मेरा ही स्वरूप है। स्वरूप में किसी निमित्त से, किसी कारण विशेष से प्रियता नहीं होती, किंतु अपना स्वरूप होने से स्वाभाविक प्रियता होती है। जैसे हमारे शरीर के प्रति बहुत प्रेम होता है, क्योंकि हमारा स्वरूप है और वो स्वतः स्वाभाविक प्रिय है। जैसे हमारा किसी और व्यक्ति के ऊपर प्रेम होता है, तो उसके लिए कुछ निमित्त कारण विशेष लगता है कि ये फलाना फलाना है, इसके पास इतना धन है, या फिर ये मेरा संबंधी है, इसलिए प्रेम होता है। लेकिन स्वयं के प्रति प्रेम के लिए वो स्वतः स्वाभाविक होता है। इसलिए ज्ञानी भगवान कहते हैं कि वो मेरा स्वरूप ही मानना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तत्वज्ञान की ब्रह्म से, तत्वज्ञानी जो होता है उसकी, उस व्यक्ति की ब्रह्म से तात्विक एकता अर्थात सधर्मता होती है, परंतु भक्त की भगवान के साथ एक है, वो आत्मीय एकता है। तो तात्विक एकता अलग है और आत्मीय एकता अलग है। इसका भेद हमने पिछली बार विस्तार से देखा था। यह एक के ज्ञान मार्ग वाला ब्रह्म एक के अद्वैत भाव नहीं है, प्रत्युत प्रेम की पराकाष्ठा है, जिसमें कौन प्रेमास्पद है और कौन प्रेमी है इसका ख्याल नहीं रहता। वे दोनों प्रेमास्पद और दोनों ही प्रेमी बने रहते हैं। जैसे राधा और कृष्ण के बारे में कहा गया है कि एक आत्मा दुई देह धरी, सह ही युक्तात्मा। क्यों? कारण कि मुझ में ही उसका मन जो है वो लगा रहता है। और किस प्रकार से नित्य युक्त रहता है, इसका हमने समान अर्थ वाला गीता के 12वें अध्याय का भी एक श्लोक देखा था। जिस अनुत्तमाम गतिम माम एव आस्थितः, जिस अनुत्तमाम गतिम, जिससे श्रेष्ठ और कोई गति नहीं है, ऐसे केवल मेरे में ही वो दृढ़ आस्था वाला होता है। और हमने देखा था भगवान से बढ़कर और कोई गति नहीं है। गति के 3 अर्थ होते हैं शब्द के, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। तो यहाँ पर गति शब्द जो है प्राप्ति के अर्थ में आया है, मतलब भगवान से श्रेष्ठ प्राप्त होने पर, प्राप्त करने के लिए और कोई है ही नहीं, इसलिए उनका आश्रय लेता है वो प्रेमी भक्त। और अंतिम प्रापणीय तत्व होने से भगवान सर्वोत्तम गति है। तो इस प्रकार से वास्तव में हम जो 16, 17, 18 और 19 ये 4 श्लोकों का एक प्रकरण है। 15वें श्लोक में भगवान ने बताया कि कौन उनकी शरण नहीं ग्रहण करता। 16वें श्लोक में बताया कि 4 प्रकार के लोग उनकी शरण ग्रहण करते हैं। 17वें श्लोक में बताया कि उनमें ज्ञानी श्रेष्ठ है। 18वें श्लोक में बताया कि बाकी सारे उदार हैं, ज्ञानी तो मेरा स्वरूप ही है।
तो 18वां श्लोक जो था उसमें 3 प्रकार के भक्त उदार कहे गए और ज्ञानी को श्रेष्ठ बताया गया है। क्यों बताया है उसका कारण बताया गया था। अभी ऐसा जो ज्ञानी अथवा प्रेमी भक्त होते हैं वो कितना दुर्लभ होता है और उसके भजन का प्रकार क्या होता है वो भगवान 19वें श्लोक में बताएंगे। श्लोक इस प्रकार से है। गीता का बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। प्रभुपाद जी कई बार इसे रेफरेंस के रूप में प्रयोग करते हैं। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मासु दुर्लभः। अभी हम इसका पद विभाग और संधि देखेंगे। दिव्य कृष्ण प्रभु मैंने आपको अनम्यूट किया है। हाँ प्रभु जी। तो एक एक शब्द हम दो बार दोहराएंगे। आप सभी मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। बहूनाम बहुनाम बहूनाम बहुनाम जन्मनाम 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 अन्ते अन्ते अन्ते। अन्ते। तो यहाँ पर संधि नहीं हो रही है वास्तव में। यहाँ पे शब्द का संयोग हो रहा है। शब्दों का संयोग हो जाना, जुड़ जाना, जैसे जन्मनाम अंत्य आप यहाँ पर देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे संधि के नियम नहीं लागू हो रहे, केवल जन्मनाम और अंत्य ये एकत्रित हो रहे हैं। तो ये संधि नहीं कही जाती है, ये केवल वर्ण मिलन है। ज्ञानवान 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 माम 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 प्रपद्यते 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 वासुदेवः 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 सर्वं 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 इति 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 सः 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 महात्मा महात्मा महात्मा। महात्मा। यहाँ पर संधि होती है। विसर्ग का यहाँ पर लोप हो जाता है। स महात्मा स महात्मा सुदुर्लभः सुदुर्लभः सुदुर्लभः। सुदुर्लभः। संपूर्ण श्लोक एक एक पाद के साथ गाएंगे। बहूनां जन्मनामन्ते बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः वासुदेवः सर्वमिति सर्वमिति वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा स सुदुर्लभः। महात्मा सुदुर्लभः धन्यवाद। स महात्मा सुदुर्लभः। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। मीना माता जी मैंने आपको अनम्यूट किया है, मेरे पीछे बोलिए। हरे 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 कृष्णा प्रभु जी। बहूनां जन्मनामन्ते बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः वासुदेवः सर्वमिति वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। सः महात्मा सुदुर्लभः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे पंचांग कृष्ण। प्रणाम। और कोई है? एक आखिरी बार उच्चारण करेंगे हम लोग। करना चाहेंगे कोई? ओहे वैष्णव ठाकुर मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। बहूनां जन्मनामन्ते बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। स महात्मा सुदुर्लभः। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो अभी हम इसका अन्वय देखेंगे
कि किस प्रकार से भगवान बता रहे हैं। बहुनाम जन्मनाम अंते, बहुनाम मतलब बहुत सारे, जन्मनाम जन्मों के, अंते अंत में, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। जो अभी हम लोग ज्ञानी व्यक्ति या जो भगवान का प्रेमी व्यक्ति नित्य युक्त है उसकी चर्चा कर रहे हैं, वह ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वह मेरी शरण ग्रहण करता है। और शरण ग्रहण करता है वासुदेवः सर्वमिति। तो उसका उसका भजन का प्रकार क्या होता है शरणागति के पश्चात, कि वासुदेव ही सब कुछ है या सब वासुदेव है। स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा बड़ा दुर्लभ होता है। तो यहाँ पर सबसे क्रिटिकल समझ हमें यहाँ पे लगेगी वासुदेवः सर्वम यहाँ पर आएगी, क्योंकि ये श्लोक बहुत सारे जो एकत्ववादी होते हैं या मायावादी लोग होते हैं उनका ये चरम श्लोक होता है, वो भी इसका प्रयोग करते हैं। और भगवान के बड़े भक्त होते हैं वो भी इसका प्रयोग करते हैं। तो इसे कैसे समझे हम लोग, तो इसे इसे हम लोग ठीक से समझने का प्रयास करेंगे। श्रील प्रभुपाद जी अनुवाद करते हैं इस श्लोक का। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। तो सर्वप्रथम बहुनाम जन्मनाम अंते, बहुत जन्मों के अंत में। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि यह मनुष्य जन्म संपूर्ण जन्मों का आदि जन्म भी है और अंतिम जन्म भी है। कैसे? संपूर्ण जन्म का आरंभ, जो हम लोग कहते हैं ना 84 लाख योनियां है, उसका उस साइकिल की शुरुआत मनुष्य जन्म से शुरू होती है। संपूर्ण जन्म का आरंभ मनुष्य जन्म से ही होता है। अर्थात मनुष्य जन्म में किए हुए पाप 84 लाख योनियों में और नरकों में भोगने के बाद भी समाप्त नहीं होते, बाकी रहते हैं। इसलिए संपूर्ण जन्मों का आदि मनुष्य जन्म ही होता है। और मनुष्य जन्म में संपूर्ण पापों का नाश करके, संपूर्ण वासनाओं का नाश करके अपना कल्याण कर सकते हैं और भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यह संपूर्ण जन्मों का अंतिम जन्म भी है। तो जो 84 लाख योनियों का चक्र है उसकी शुरुआत मनुष्य से शुरू होती है। फिर हम लोग अलग अलग जन्म लेते हैं, अलग अलग योनियां होती है उनमें जन्म लेते हैं। फिर पाप करते हैं तो नरक जाते हैं, पुण्य करते हैं तो स्वर्ग जाते हैं। और इस प्रकार से फिर वापस कहीं जाके बहुत समय पश्चात अंत में मनुष्य जन्म प्राप्त हो सकता है। और इसमें इसे अंतिम जन्म भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसी से व्यक्ति सारे अपने पाप कर्म और वासनाओं का, अपने इच्छाओं का अंत करके भगवान के धाम में जा सकता है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। तो भगवान के धाम जा सकता है, अपने जन्म मृत्यु के चक्कर को छोड़ सकता है। इसलिए मनुष्य जन्म जो है वो अंतिम जन्म भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हम जो ज्ञानी या प्रेमी भक्ति की बात कर रहे हैं, वो इसमें दो तरीके से समझ सकते हैं कि बहुत जन्मों उसके गए होंगे और अभी वो भगवान की भक्ति प्राप्त किया है, बहुनाम जन्मनाम अंते। या यह अभी उसका अंतिम जन्म होगा, यह उसका अभी अंतिम जन्म है, अभी वो भगवान के धाम में जा रहा है। तो ये सारे जन्म के अंत में अभी वो भगवान की शरणागति उसने स्वीकार की है। मनुष्य जन्म की महिमा तो इसी में है कि मनुष्य भगवान का आश्रय लेकर अपने कल्याण के मार्ग में लग जाए। तो हमें जो मनुष्य जन्म मिला हुआ है उसकी श्रेष्ठता, उसकी महिमा क्या है कि जब मनुष्य जन्म मिला हुआ है तो उसे भगवान के भजन में, भगवान के भक्ति में लगा के जो हमारा जन्म मृत्यु का चक्र है उसे रोक लगाए, अपने कल्याण के मार्ग में लग जाए। और श्रीमद् भागवत में भी इसी प्रकार से कहा गया है 11वें स्कंद में, लब्ध्वा सुदुर्लभम इदं बहु संभवान्ते मानुषमर्थदमनित्यमपीह धीरः तूर्णं यतेत न पतेत अनुमृत्युयावन्निःश्रेयसाय विषयः खलु सर्वतः स्यात्। लब्ध्वा, प्राप्त करने के पश्चात, क्या प्राप्त करने के पश्चात? मानुषम, मनुष्य शरीर। कैसा है मनुष्य शरीर?
सुदुर्लभम, मिलने के लिए बड़ा कठिन है। बहुसम भवान्ते, बड़े प्रयास के बाद बड़े समय के पास से मिल जाता है। कैसा है ये मनुष्य शरीर? अनित्यम, अनित्य है, लेकिन अर्थदम, बहुत बड़ा अर्थ प्रदान कर सकता है, भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं इस मनुष्य शरीर के द्वारा। इसलिए जो धीर व्यक्ति होती है, तूर्णम, बिल्कुल शीघ्र ही, यतेत, प्रयत्न करना चाहिए, किसके लिए? निश्रेयसाय, अपने कल्याण के लिए प्रयत्न करना चाहिए। कब क्यों तूर्णम, क्यों शीघ्र प्रयास करना चाहिए? क्योंकि न पतेत, जब तक उसका मृत्यु यावत, जब मृत्यु से पतन होने से पहले ही शीघ्र भजन में यतेत, प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि विषय तो खली सर्वतः स्यात्, इंद्रिय तृप्ति विषय वस्तुएं तो कहीं पर भी प्राप्त होती है, वो तो अन्य मनुष्यतर योनियों को भी प्राप्त होती है। इसलिए मनुष्य जन्म जो है वो बड़े जन्मों के अंत में हमें मिला हुआ है, तो इसे भगवान के भक्ति में ही लगाना चाहिए, ये आशय से यहाँ पर कहा गया है बहुनाम जन्मनाम अंते। और फिर ऐसा जो ज्ञानी व्यक्ति होता है या जो भगवान का प्रेमी भक्त है, हम लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं, ज्ञानवान माम प्रपद्यते, जो ज्ञानवान मेरी शरण लेता है। इसका अर्थ है कि वो जान 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 गया है कि मेरा शरीर शाश्वत नहीं है, मैं आत्मा हूं, मैं शाश्वत हूं, आत्मा के रूप में भगवान शाश्वत है, और आत्मा को उन भगवान के संबंध में मुझे जोड़ना है, यह ज्ञान उसे हो गया है। और फिर इस प्रकार से नित्य युक्त है होकर वो भगवान की शरणागति स्वीकार कर लेता है। ऐसा ज्ञानवान जो मेरी शरण ग्रहण कर लेता है, उसकी दृष्टि कैसी होती है, वो दृष्टि यहाँ पर बताई गई है, वासुदेव सर्वम इति। अभी वासुदेव सर्वम, इसका अर्थ, इसका अनुवाद कैसे किया जाएगा? दोनों प्रकार से अनुवाद किया जा सकता है और दोनों सही है। और कैसे लोग गलत धारणा कर बैठते हैं उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। वासुदेव सर्वम इति, इसका पहला अर्थ होता है कि यह सब वासुदेव है, एवरीथिंग इज वासुदेव, सब कुछ वासुदेव है। वासुदेव सर्वम, यह सब वासुदेव ही है। और दूसरा अर्थ है वासुदेव सर्वम, वासुदेव ही सब है हमारे लिए। आशा है आपको समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। वासुदेव सर्वम, ये सब कुछ वासुदेव है, मतलब ये वस्तुएं भी वासुदेव है, ये भी वासुदेव, टेबल भी वासुदेव, बोतल भी वासुदेव, लैपटॉप वासुदेव, सारे लोग वासुदेव, इस प्रकार से सब कुछ वासुदेव है। ये वासुदेव सर्वम की एक परिभाषा है। और दूसरा है वासुदेव ही सब कुछ है हमारे लिए, वासुदेव सर्वम। तो दोनों अर्थों के हम लोग विभाग करेंगे और दोनों को ठीक से समझेंगे, तो दोनों कैसे सही है और किस दृष्टि में ये भगवान का ज्ञानी भक्त देखता है। और हमने कहा ज्ञानी भक्त मतलब ये वास्तव में नित्य युक्त भक्त है, इसका अर्थ है भगवान का बड़ा भक्त, प्रेमी भक्त। तो सर्वप्रथम पहला अर्थ है यह सब वासुदेव है। जो कुछ संसार दिखता है सब भगवान का ही स्वरूप है। ऐसी वास्तव में प्रेमी भक्त की दृष्टि होती है। भगवान के सिवाय इस संसार की स्वतंत्र सत्ता हो ही नहीं सकती। अतः देखने, सुनने और समझने में जो कुछ संसार आता है वह सबका सब भगवत स्वरूप ही है। तो हम लोग इसे भगवत स्वरूप बोल रहे हैं। और ऐसा भगवान श्री कृष्ण स्वयं श्रीमद् भागवत में उद्धव से कहते हैं, मनसा वचसा दृष्टया गृह्यतेर अन्यैरपि इंद्रियैः अहमेव न मत्तोऽन्यत् इति बुद्ध्यध्व अंजसा। मनसा वचसा दृष्टया, मनसा अपने मन के द्वारा, वचसा अपने वाणी के द्वारा, दृष्टया अपनी दृष्टि के द्वारा, गृह्यते जो ग्रहण किया जाता है, अन्य अपि इंद्रिय है और अन्य सारे इंद्रियों से भी जो भी कुछ ग्रहण किया जाता है, अहमेव वो भगवान कहते हैं मैं ही हूं, न मत्तः अन्यत् इति मुझसे दूसरा कुछ है ही नहीं।
बुद्ध्यध्वम अंजसा, आप इसे समझो ठीक से, ऐसा भगवान कहते हैं। तो सब कुछ जो भी हम लोग ग्राह्य ग्रहण कर रहे हैं, भगवान कहते हैं कि अहम एव, मैं ही वो हूं। तो वास्तव में ये भगवत स्वरूप है का अर्थ होता है कि ये भगवान की शक्ति है। और इसे हम लोग तत्व के दृष्टिकोण से यदि समझना चाहते हैं तो हमने हमारे पूर्व कक्षाओं में भी इसकी चर्चा की है, खास करके 9वें अध्याय में चौथे, पांचवें, छठे श्लोक की जब हमने चर्चा की थी। तो एक होता है तत्व और एक होता है वस्तुएं। तो उसमें हमने देखा था कि सोना, सोना ये तत्व है और उसके अलग अलग अलंकार बनाए जाते हैं। तो यदि कान का कुंडल है और गले का हार है और दोनों यदि सोने के हैं और यहाँ पर रखे गए हैं और प्रश्न यदि पूछा जाए बताइए ये क्या है, तो कोई कहेगा ये तो कान का कुंडल है, ये तो गले का हार है। और कोई व्यक्ति जो तत्व की दृष्टि कहे, तत्व की दृष्टि से जो देखेगा वो कहेगा ये तो सोना है कि नहीं। तो दोनों सही है, लेकिन वास्तव में हमारी दृष्टि तत्व के ऊपर होनी चाहिए, न केवल उस अलंकारों के रूप के जो रूप है विभिन्न उनके ऊपर। तो उस हिसाब से या उस दृष्टि से जब हम देखते हैं, और वही यहाँ पर भगवान कह रहे कि वो होती है भगवत चेतना। और इसलिए बड़े भक्त का वर्णन करते हुए चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णन पाया जाता है कि जो भगवान का महान भक्त होता है उसकी दृष्टि कैसे होती है। स्थावर जंगम देखे न देखे तार मूर्ति, सर्वत्र होय निज इष्ट देव स्फूर्ति। स्थावर जंगम देखे न देखे तार मूर्ति। जब भगवान का महान भक्त स्थावर और जंगम, एक जगह स्थिर जीवात्माएं जैसे वृक्ष इत्यादि, और जंगम मतलब चलने वाले जीव इत्यादि देखे, उनको जब देखता है, न देखे तार मूर्ति, वो उनकी मूर्ति नहीं देखता है। सर्वत्र होय निज इष्ट देव स्फूर्ति, उसे सर्वत्र जो है वो अपने इष्ट देव की स्फूर्ति होती है। वो तो देखता है थावर जंगम, लेकिन न देखे तारा मूर्ति, उनकी मूर्ति नहीं देखता है। किसको देखता है? सर्वत्र हो या निज इष्ट देव स्फूर्ति, मेरे भगवान वासुदेव ही है, अलग अलग मूर्तियों के रूप में यहाँ पर ऐसे उसकी धारणा होती है। और भगवान की सबसे बड़ी भक्त, प्रेमी भक्त की जब हम चर्चा करते हैं वो है श्रीमती राधा रानी। उनकी दृष्टि क्या होती है वो यदि हमें देखना है तो चैतन्य चरितामृत में उनके बारे में भी वर्णन आता है। आदि लीला के चौथे अध्याय में, कृष्णमयी कृष्ण जार भीतरे बाहिरे, यहाँ यहाँ नेत्र पड़े तहाँ कृष्ण स्फुरे। कृष्णमयी, श्रीमती राधा रानी का और एक नाम है कृष्णमयी, वो कृष्णमय है। कृष्ण जार भीतरे बाहिरे, इनके अंदर भी कृष्ण है और बाहर भी कृष्ण है। यहाँ यहाँ नेत्र पड़े तहाँ कृष्ण स्फुरे, जहां पर उनके नेत्र जाते हैं उन्हें कृष्ण का स्फुरन हो आता है। और इस चित्र में आप देख सकते हैं वो तमाल वृक्ष को भी जब देखती है तब उन्हें वो वृक्ष नहीं लगता, उन्हें कृष्ण का स्फुरन हो आता है और वृक्ष का जाके वो आलिंगन करती है। तो ये है भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है उनकी धारणा, वो इस प्रकार से अपने इष्ट देव का ही स्मरण करते हैं। इसलिए उनके लिए वासुदेव सर्वम इति इस दृष्टिकोण से होता है कि यह सब वासुदेव है। अभी दूसरा अर्थ जब हम देखना चाहेंगे कि वासुदेव ही सब है, सब वासुदेव है, दूसरा अर्थ है वासुदेव सब है। वासुदेव सब है मतलब हमारे लिए भगवान ही सब कुछ है और कोई नहीं। और जब हम दूसरा अर्थ देखेंगे वासुदेव सब है, उसमें और चार अर्थ छिपे हुए हैं। चिंता मत कीजिए, एक एक करके हम लोग देखेंगे। वासुदेव ही सब है, ये दूसरा अर्थ हम अभी देख रहे हैं। वासुदेव ही सब कुछ है। तो सब कुछ है में पहला इसका अर्थ ये हो सकता है कि श्री कृष्ण ही मेरे लिए सर्वस्व है, वही हमारे लिए सब कुछ है। और भी कुछ लोग हैं, ये है वो है वो है, लेकिन भगवान हमारे लिए सब कुछ है। और उदाहरण के लिए एक श्लोक ये आता है,
त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवम्। त्वमेव माता, आप हमारी माता हो। पिता त्वमेव, आप ही हमारे पिता हो। त्वमेव बंधु, आप ही हमारे बंधु हो। सखा त्वमेव, आप ही हमारे मित्र हो। त्वमेव विद्या, आप ही हमारी विद्या हो। द्रविणम त्वमेव, आप ही हमारी धन संपत्ति हो। त्वमेव सर्वम मम देव देव, आप ही हमारे सर्वम सर्वम सब कुछ हो, सर्वस्व हो। तो ये है पहला अर्थ। वासुदेव ही सब है, वासुदेव ही हमारे सर्वस्व है। उनके अलावा और कुछ हम नहीं जानते हैं। एवं जाने न जाने उन्हें, अन्य अन्य किसी चीज को मैं नहीं जानता हूँ। वासुदेव हमारे लिए सर्वस्व है। यह है पहला अर्थ। दूसरा अर्थ होता है कि श्री कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के कारण है। वही सब है, इसका अर्थ है वही सारे वस्तुओं के कारण है। जैसे ब्रह्म संहिता में कहा गया है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। वो सारे कारणों के कारण है। और जो चार अर्थ हम लोग देखने जा रहे हैं, उन चारों के प्रमाण भी हम लोग यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं कि कहाँ पर वासुदेव सब है ऐसा वर्णन आ रहा है। तो सर्वप्रथम हमने देखा था कि श्री कृष्ण ही मेरे सर्वस्व है, उसके लिए ये श्लोक देखा। दूसरा हम लोग देखे श्री कृष्ण सर्व वस्तुओं के कारण है, उसके लिए ब्रह्म संहिता का ये श्लोक हम लोग देख रहे हैं कि प्रत्येक वस्तु के कारण है। और आप यदि श्रील प्रभुपाद जी का अनुवाद ठीक से पढ़े होंगे तो प्रभुपाद जी ने ये भाषांतर का प्रयोग किया है। वासुदेव सर्वम कहा है कि वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। तो समस्त कारणों का कारण यह अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी ने स्वीकृत किया हुआ है, जो हम लोग यहाँ पर वासुदेव ही सब है, इसका दूसरा अर्थ जब हम देख रहे हैं। वासुदेव सर्वस्व है। दूसरा हम अर्थ देखे हैं कि श्री कृष्ण ही सारे वस्तुओं के कारण है, उनसे ही सब कुछ आता है। जैसे 10वें अध्याय में भगवान कृष्ण कहे है ना कि सब कुछ मुझसे ही आता है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां मूढ़ा भाव समन्विताः। अहम सर्वस्य प्रभो, मैं सबका प्रभु हूँ। मत्तः सर्वं प्रवर्तते, मुझसे सब कुछ आता है। सब कुछ मुझसे ही आता है, तो इसलिए सारे वस्तुओं का कारण भगवान हुए। यह है सर्व कारण कारणम। तीसरा अर्थ है वासुदेव ही सब है, इसका अर्थ है श्री कृष्ण सर्वव्यापी है। वो सब है, इसका अर्थ है सर्वव्यापी है, सब जगह फैले हुए हैं। क्योंकि वासुदेव शब्द का ही अर्थ होता है सर्वव्यापी। जैसे गीता के 11वें श्लोक में अर्जुन प्रार्थना करते हैं भगवान से, नमः पुरस्तादत पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। लाल अक्षर में इंगित किया है हमने। सर्वव्यापी है भगवान, सर्वम समाप्नोषि, आप सब जगह फैले हुए, ततोऽसि सर्वः, इसलिए आप सर्व है। वासुदेव सब है, इसलिए सब जगह अर्जुन को भगवान दिख रहे थे। इसलिए अर्जुन क्या कहते हैं भगवान से डर के मारे, नमः पुरस्ताद, मैं आपको आगे से प्रणाम करता हूँ, अथ पृष्ठतस्य, आपको पीछे से करता हूँ, नमोस्तुते सर्वतएव, अर्जुन बोले आगे से कर रहा हूँ पीछे से कर रहा हूँ, लेकिन भगवान तो सब जगह है, तो आपको सारी दिशाओं से प्रणाम। नमोस्तुते सर्वतएव सर्व। हाँ, कई कई बार आपने देखा होगा मंदिरों में, जब मुझे ये शंका थी और ये श्लोक से मेरे शंका का निरसन हुआ था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मंदिर में जब लोग जाते हैं तो कभी कई मंदिरों में प्रदक्षिणा मार्ग होता है, तो प्रदक्षिणा की जाती है। तो हम लोग सामने से तो भगवान को प्रणाम करते ही है। आपने देखा होगा जब प्रदक्षिणा करते हैं लोग मंदिर में, तो प्रदक्षिणा करते समय वो साइड से भी भगवान को प्रणाम करते हैं, पीछे सबसे विग्रह होते हैं, विग्रह के एग्जैक्टली पीछे पीछे भी वो प्रणाम करते हैं, और फिर साइड से प्रणाम करते हैं, फिर वापस आके आगे से प्रणाम करते हैं। वास्तव में अर्जुन की हालत यही हुई थी। अर्जुन भी कह रहे थे कि मैं आपको आगे से पीछे से साइड से सब जगह से सर्वदा एव सर्व सर्व जगह से प्रणाम कर रहा हूँ, क्योंकि वो विश्वरूप सर्वव्यापी हो गया था। तो इसलिए वासुदेव सब है का अर्थ है वो सर्वव्यापी है। और इसका चौथा अर्थ होता है श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है। वासुदेव ही सब है का अर्थ होता है कि भगवान सर्वश्रेष्ठ है, उनसे श्रेष्ठ और कोई है ही नहीं। और इसके लिए सुंदर अर्जुन की प्रार्थना गीता के 11वें अध्याय से ही आती है।
पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिम प्रभाव। पिता असि लोकस्य चराचरस्य, आप सारे चराचर के पिता है। तुम अस्य पूज्यश्च, आप पूज्य है, और गुरुर्गरीयान, आप गुरु, सारे गुरुओं के गुरु हो। न त्वत्समः, आपके समान कोई नहीं है। भी अधिकः कुतो अन्यो, आपके समान भी कोई नहीं है तो आपसे ऊपर कौन हो सकता है। तो भगवान, इसलिए हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं सर्वश्रेष्ठ। सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि उनसे और कोई नहीं है। इसी 7वें अध्याय का 7वां श्लोक, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। मत्तः परतरम न अन्यत्, मुझसे श्रेष्ठ और कोई तत्व है ही नहीं। किंचिदपि धनंजय, किंचित भी श्रेष्ठ नहीं है। इसलिए भगवान सर्वश्रेष्ठ है और भगवान सर्वव्यापी है। ये हमें इस श्लोक की दूसरी पंक्ति से ही दिखाई दे रहा है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। सारी सृष्टि में मैं व्याप्त हूँ। जो पिछला हमने देखा, सर्वव्यापी है। सारी सृष्टि में मैं इस प्रकार से व्याप्त हूँ, मानो धागे में मणि पिरोए हुए हो। तो जैसे पूरी माला में धागा सर्वव्यापी होता है, वैसे ही भगवान सर्वव्यापी है। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि भगवान सर्वश्रेष्ठ है। भगवान सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि उनसे न त्वत्समोऽस्त्य भेदिकः कुतोऽन्य, आपके समान भी कोई नहीं है, तो आपसे श्रेष्ठ कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए भगवान का एक गुण होता है, उन्हें कहा जाता है असमोर्ध्व। असमोर्ध्व का अर्थ होता है असम, मतलब जिनके समान कोई नहीं है, और ऊर्ध्व, उनके ऊपर भी कोई नहीं है। इसलिए उनका एक और नाम है अधोक्षज। अध, अध का अर्थ होता है नीचे, अक्ष का अर्थ होता है आंखें। अध अक्ष मतलब जिनके आंखों के नीचे ही सब कुछ हो रहा है, मतलब जिनके ऊपर कोई नहीं है। हमें ऐसा ऊपर देखना होता है, भगवान जिनके आंखों के नीचे ही सब कुछ होता है, इसलिए उनका नाम है अधोक्षज। आपको याद होगा, हमने नौवे अध्याय में इसका चर्चा किया था। 10वां श्लोक, मया अध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत परिवर्तित। मया अध्यक्षेण, अधि अक्ष, इसलिए हम लोग जो कहते हैं ना मंदिर के अध्यक्ष है। मंदिर के अध्यक्ष मतलब क्या होता है? अधि अक्ष, मतलब उनके आंखों के नीचे सब कुछ हो रहा है, उसे कहते हैं अध्यक्ष। तो ये भगवान जो है वो अधिअक्ष है, वो सर्वश्रेष्ठ है, उनसे श्रेष्ठ और कोई नहीं है। तो ये 4 अर्थ होते हैं वासुदेवः सर्वम इति। और आगे भगवान कहते हैं स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा अति दुर्लभ है। गीता में भगवान ने महात्मा शब्द केवल भक्तों के लिए प्रयोग किया है। हम सब जानते हैं गीता में 18 अध्याय है, उसमें से पहले 6 अध्याय कर्मयोग के ऊपर जोर देते हैं, बीच वाले 6 अध्याय भक्ति योग के ऊपर, और आखिरी 6 अध्याय ज्ञान के ऊपर। तो बीच वाले जो 6 अध्याय, वहीं पर आपको महात्मा शब्द मिलेगा। और कहाँ कहाँ मिलता है उसे भी यदि देखना है तो एक यहाँ पर मिल रहा है 7वें अध्याय का 19वां श्लोक। दूसरा हमें मिलता है 9वें अध्याय का 13वां श्लोक, महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। महात्मानस्तु मां पार्थ, महात्मा की परिभाषा यहाँ पर देते थे भगवान, जो दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः, जिन्होंने दैवी प्रकृति का आश्रय लिया और क्या करते हैं, भजन्ति अनन्य मनसो, अनन्य भाव से मेरा वो भजन करते हैं। क्या जानकर? ज्ञातवा भूतादिम अव्यय, मैं अव्यय हूँ, सारे जीवात्माओं का स्रोत हूँ, ऐसा जान के मेरे भजन में लगते हैं। और दूसरी जगह इन महात्माओं की गति के बारे में वर्णन करते हुए 8वें अध्याय में भगवान कहते हैं मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। महात्मानः, महात्मा लोग, न आपनुवंती, वो वापस नहीं आते हैं। कहाँ पर नहीं आते हैं भाई? दुखालयम, जो अशाश्वत दुखालय है, इसमें नहीं आते हैं, लेकिन संसिद्धिम परमाम गताः, परम सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं, वो है महात्मा। तो इसलिए ये 3 जगह पर महात्मा शब्द का वर्णन आता है। 7वें अध्याय का 19वां श्लोक, 9वें अध्याय का 13वां श्लोक, और 8वें अध्याय का 15वां श्लोक। तो ये तीनों महात्मा जो है वो भक्ति योग के सेक्शन में आए हैं। वास्तव में भगवान ने महात्मा शब्द का वर्णन, जो जिसका अर्थ होता है महान आत्मा, ग्रेट सोल, वो भक्त के लिए ही प्रयोग किया है।
न कर्मयोगी के लिए, न ज्ञान योगी के लिए, न अष्टांग योगी के लिए, लेकिन केवल भक्ति योग के लिए। वो महात्मा, स महात्मा, वह महात्मा, स का अर्थ होता है वह महात्मा सुदुर्लभ, बड़ा दुर्लभ होता है। और इसका वर्णन हमने 7वें अध्याय के 3रे श्लोक में भी देखा था। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्पतः। इसी अध्याय का हमने इसके ऊपर चर्चा की थी कुछ सप्ताह पूर्व। मनुष्याणाम से मनुष्यों में, सहस्रेषु हजारों लाखों मनुष्यों में, कश्चिद यतति सिद्धये कोई व्यक्ति होता है जो सिद्धि प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है, और यततामपि सिद्धानाम, और ऐसे कुछ ही सिद्ध होते हैं जिनमें से कच्चिन माम वेत्ति तत्वतः, जो मुझे तत्वतः जानते हैं। तो आपने नहीं सुना होगा तो ये इस 3रे श्लोक के ऊपर का प्रवचन आप जरूर सुन सकते हैं। यूट्यूब में इसका रिकॉर्डिंग है, इसके नोट्स भी हमने भेजे हैं। उसका एक केवल मैं स्लाइड यहाँ पर रख रहा हूँ। हमने इसकी चर्चा की थी विस्तार से। यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, इसमें कि मनुष्याणाम सहस्रेषु, तो हमने एक बड़ा ब्रॉड सर्कल लिया था। आप केवल रंग के ऊपर फोकस कर सकते हैं, बड़ा इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। असंख्य जीव है, सारे जीव ये हरे सर्कल के अंदर आ जाते हैं। असंख्य जीव, लाखों करोड़ों जीव, सारे जीवात्माएं इसमें आ जाते हैं, पूरी 84 लाख योनियां। और इसमें फिर थोड़ा फिल्टर डाउन करते हैं तो एक होते हैं मनुष्य, सारे मनुष्य। तो पीले के अंदर सारे मनुष्य आ जाते हैं। तो इन मनुष्यों में भी कुछ लोग होते हैं जो पशुवत जीवन व्यतीत करते हैं, पशुवत जीवन के, केवल आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य पशुभिर्नराणाम। तो उस प्रकार से हमने देखा था कि ये पशुवत जीवन जी रहे, केवल आहार निद्रा भय मैथुन में लगे हुए हैं, वो पीला सर्कल वाले मनुष्य है। सारे मनुष्यों में फिर कुछ मनुष्य होते हैं जो धार्मिक होते हैं। ये नीले सर्कल से हमने देखा था कि थोड़े फिर और जूम इन करते हैं तो ये धार्मिक मनुष्य होते हैं। तो इसमें भी जो बड़े बुद्धिमान होते हैं वो कश्चित यतति सिद्ध है, सिद्धि प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं, वो लाल सर्कल के द्वारा इंगित किया गया है। और उसके भी अंदर फिर सिद्धि प्राप्त जो कर लेते हैं वो पूरे येलो रेंज में दिखाया गया है कि सिद्धि प्राप्त हो गए अभी। और उनमें भी कुछ विरले लोग होते हैं जो पर्पल कलर से सबसे अंदर दिखाया गया है, कश्चिन माम वेत्ति तत्व, वो मुझे तत्वतः जानते हैं। जो प्रेममय भक्ति के द्वारा भगवान को जाना जा सकता है, ऐसे बहुत ही विरले, देखिए ना, इतना बड़े बड़े सर्कलों से जूम करते करते करते, इसलिए उन्हें सुदुर्लभ, दुर्लभ का अर्थ होता है मिलना कठिन है, सुदुर्लभ का अर्थ है मिलना बहुत ही कठिन है। तो ये है सुदुर्लभ का अर्थ, स महात्मा सुदुर्लभ। और श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद में परीक्षित महाराज भी इस प्रकार से बताते हैं, मुक्तानामपि सिद्धानां नारायण परायणः सुदुर्लभः प्रशांतात्मा कोटिष्वपि महामुने। सर्वप्रथम तो मनुष्य जन्म दुर्लभ है, हमने देखा। मुक्त और मनुष्य जन्म में भी कुछ विरले होते हैं जो धार्मिक होते हैं, कुछ विरले होते हैं सिद्ध प्राप्ति करने का प्रयास करते हैं, कुछ विरले होते हैं सिद्ध प्राप्त कर लेते हैं, उसमें से कुछ विरले होते हैं जो भगवान को जान लेते हैं। ऐसे मुक्त लोगों में, मुक्तानाम अपि सिद्धानाम, ऐसे सिद्ध और मुक्तों में नारायण परायण, जो भगवान नारायण परायण है, ऐसे जो है वो प्रशांत आत्मा, ऐसा प्रशांत भक्त कोटि कोटि लोगों में सुदुर्लभ होता है, ऐसा एक ही विरला होता है। तो ये यहाँ पर भगवान कह देंगे सुदुर्लभ। तो और एक ऐसा श्लोक है जो इस प्रकार से, एक तो मनुष्य जन्म भी दुर्लभ है और उसमें भी भगवान के भक्त अति दुर्लभ है। इसके बारे में श्रीमद् भागवत में बताता है 11वें स्कंद में, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। दुर्लभो मानुषो देहो, एक तो मनुष्य जन्म दुर्लभ है, हमने पहले भी देखा था, लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवान्ते, याद है पहला 11वें स्कंद का ही श्लोक हमने देखा था शुरुआत में। तो दुर्लभो मानुषो देहो, मनुष्य जन्म ही दुर्लभ है, देहिनाम क्षण भंगुरः, और दुर्लभ तो है लेकिन वो क्षण भंगुर भी है, तत्रापि दुर्लभम मन्ये, लेकिन उससे भी अधिक दुर्लभ क्या है, वैकुंठ प्रिय दर्शनम। वैकुंठ प्रिय मतलब वैकुंठ भगवान का एक और नाम है वैकुंठ, क्योंकि वो वैकुंठ में रहते हैं इसलिए उन्हें वैकुंठ कहा जाता है। उनके भक्तों का दर्शन होना और अधिक दुर्लभ है। एक तो मनुष्य जन्म दुर्लभ है और उसमें भी भगवान के भक्तों के दर्शन हो जाए वो और भी दुर्लभ है। इसलिए भगवान यहाँ पर कहते हैं कि ऐसा महात्मा बड़ा दुर्लभ होता है। तो सारांश रूप में हमने क्या देखा कि हम लोग देख रहे हैं
कि ये प्रकरण चल रहा है, एक गीता में अलग अलग श्लोकों के एक एक प्रकरण हो सकते हैं, जिसका हम लोग संपूर्ण अध्याय समाप्त होने के पश्चात सारांश जब देखते हैं उस समय हम लोग देखते हैं, और शुरुआत में भी देखते हैं। तो 15वें श्लोक में 4 प्रकार के लोग जो शरणागत नहीं होते उनका वर्णन, 16वें श्लोक में चतुर्विधा भजन्ते माम, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी, उनका वर्णन है। और उसमें ज्ञानी श्रेष्ठ है, तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानिनोत्तरतम अहम स च मम प्रियः। और बाकी सारे की जो है वो उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मा एव मे मतम आस्थितः स युक्तात्मा मामेवान उत्तमां गतिम। तो ये जो होता है भगवान को उत्तम गति मानता है, ऐसे भक्त, ऐसा ज्ञानी बड़ा दुर्लभ होता है। ये भगवान ने 19वें श्लोक में बताया था। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मासु दुर्लभः। बहुनाम जन्म नामन्ते, बहुत सारे जन्मों के पश्चात, एक तो मनुष्य जन्म ही दुर्लभ है, इसलिए कई सारे जन्मों के पश्चात कोई विरला होगा जो भगवान की भक्ति में लगा होगा, और ये उसका अंतिम जन्म हो सकता है, क्योंकि मनुष्य जन्म में ही हम लोग भगवान के धाम में जाने के लिए सक्रिय रह सकते हैं, चयन कर सकते हैं, वो फ्रीडम मनुष्य को है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ऐसा ज्ञानी व्यक्ति होता है जो मेरी शरणागति स्वीकार कर लेता है। वासुदेव सर्वम इति, उसकी दृष्टि होती है कि हमने देखा 2 प्रकार से, वासुदेव सर्वम, सब कुछ वासुदेव है। सब कुछ वासुदेव है का अर्थ होता है कि ऐसा प्रेमी भक्त जो जहां पर जो भी कुछ देखता है तो उन्हें अपने भगवान का ही स्मरण हो आता है। स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र होय निज इष्ट देव स्फूर्ति। हम चैतन्य चरितामृत का एक श्लोक हमने देखा था, और श्रीमती राधारानी का भी वर्णन देखा था कि कृष्णमयी कृष्ण जार भीतरे वाही रे, यहाँ यहाँ नेत्र पड़े तहाँ कृष्ण स्फुरे, वो सब जगह कृष्ण को ही देखती थी। इसलिए विरह को श्रेष्ठ कहा जाता है मिलन से, क्योंकि मिलन में एक ही व्यक्ति हमारे साथ में होता है, विरह में सब कुछ कृष्णमय दिखता है। तो ये है वासुदेव सर्वम का एक अर्थ कि सब कुछ वासुदेव है। और जो मैंने बताया नहीं खास करके कि जो मायावादी जैन मैंने कहा था कि वो लोग सब कहते कि ये ही वासुदेव है, ये भी वासुदेव है, तो वो उस दृष्टिकोण से नहीं, लेकिन प्रेम की दृष्टिकोण से जो स्फुरण होता है वो वासुदेव सर्वम जो है वो सही है कि सब कुछ वासुदेव है। और दूसरा है वासुदेव ही सब कुछ है। तो वासुदेव ही सब कुछ है, कैसे सब कुछ है, हमने उसके 4 चीजें देखी। सर्वप्रथम श्री कृष्ण मेरे सर्वस्व है, इसका अर्थ वासुदेव सब है। दूसरा हमने देखा श्री कृष्ण प्रत्येक वस्तु के कारण है, स्रोत है। तीसरा अर्थ हमने देखा श्री कृष्ण भगवान वासुदेव का अर्थ है सर्वव्यापी है। और चौथा अर्थ हमने देखा कि श्री कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ है, न त्वत्समस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो, वो सर्वश्रेष्ठ है, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, वो हमने देखा। इसलिए वासुदेव सर्वम के ये जो दूसरी श्रेणी है कि सब कुछ वासुदेव है, उसमें ये 4 श्रेणियां आई। और ऐसा स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा, तो हमने महात्मा शब्द के बारे में भी देखा, क्योंकि महात्मा जो है वो खास करके भगवत गीता के भक्ति योग संबंध प्रकरणों में ही इनका वर्णन महात्मा का आता है। और सुदुर्लभ, दुर्लभ का अर्थ होता है ऐसा मिलना कठिन है, और सुदुर्लभ मिलना अति कठिन है। तो ऐसा महात्मा जो है वो बड़ा दुर्लभ होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो भगवान की शरणागत भक्त है वो बड़े विरले होते हैं, बड़े दुर्लभ होते हैं। इसलिए किसी अकाम सर्व कामो व मोक्ष कामो उदारदी तीव्रेण भक्ति योगे न यजेत पुरुष परम, जो भी कुछ आपको करना है, जो भी कुछ आपको चाहिए भी, तो भी आप भगवान की ही भक्ति में लग जाइए, अन्य किसी के नहीं। लेकिन जो अन्यों की भक्ति में लग जाते हैं उनके बारे में क्या, उनका वर्णन भगवान 20वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे, उसके बारे में चर्चा जो हम हमारे अगले सिटिंग में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो हम लोग ले सकते हैं। शायद माता जी आपका प्रश्न है या आपने श्लोक उच्चारण के लिए हाथ उठाया?